जय हिंद दोस्तों, मैं हूं दिनेश कार्तिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉलेज नोटिफिकेशन। आप लोगों को हम बैक टू बैक सोशोलॉजी पेपर का जो है एग्ज़ाम होने वाला है उसका क्लास हम आपका ऑब्जेक्टिव का क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में हम आप लोगों को कराएंगे 60 नंबर से लेकर के आपको इसका जो टोटल है वो 125 क्वेश्चन, यानी कि 60 नंबर से लेकर के वो 125। इससे पहले आप लोग और जो वीडियो पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं, भाग 1 नहीं देखे हैं, तो ज़रूर देख लीजिए। उसमें आपको 1 से लेकर के 60 तक का प्रैक्टिस पहले ही करा दिया गया है। आप लोग 1 से लेकर के 60 को जो क्वेश्चन कराया गया है उस क्वेश्चन को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए, पहला 60 नंबर क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वेश्यावृत्ति की विशेषता है। तो वेश्यावृत्ति के जो विशेषता है उपयुक्त तीनों हो जाएगा। उसका व्यवसाय भी है, अवैध यौन संबंध भी है और एक गंभीर समस्या भी है, तो इसलिए तीनों के तीनों हो जाएगा। 61 नंबर में कहता है वेश्यावृत्ति के आर्थिक कारण में नहीं आती है। तो ये जो है पड़ोसी, इसको जो है आर्थिक कारण में पड़ोसी जो है नहीं आती है। 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं। वेश्यावृत्ति के परिणाम कहे जाते हैं, तो वो जो है व्यक्तिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, यानी कि उपर्युक्त तीनों के तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो 63 नंबर है, कहता है सही कथन को चुनने के लिए। तो वेश्यावृत्ति के परिणाम घातक है, वेश्यावृत्ति समाज के हित में है, वेश्यावृत्ति में भावात्मक लगाव होता है, वेश्यावृत्ति में भेदभाव होते हैं। तो आपका जो इसमें आंसर एक ही सही होगा। जो आंसर जो है वेश्यावृत्ति के परिणाम जो है घातक सिद्ध होता है। ये तीनों मिलता जुलता है, इसलिए इससे ये हट करके है, तो इसमें इसलिए ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है वेश्यावृत्ति एक भेद रहित है और धन की प्राप्ति के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिससे भावनात्मक उदासीनता होती है। यह कथन किनका है? तो यह जो कथन है आपको कलिनार्ड जी का है, कलिनार्ड जी। इसके बाद 65 नंबर में शराब की असामान्य आदत मद्यपान, यह कथन किसका है? तो फेयर चाइल्ड जी का कथन है। इसके बाद अगला है सदरलैंड का कहना है कि सदरलैंड जी का कहना है कि मादक द्रव्यों का लेना दूसरे व्यक्तियों से सीखा हुआ व्यवहार है। यह किस सिद्धांत का समर्थन है? तो यह जो है समाजशास्त्रीय सिद्धांत का समर्थन है, समाजशास्त्रीय सिद्धांत। 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है मद्यपान के दुष्परिणाम है। तो मद्यपान के जो दुष्परिणाम है वो है प्रयुक्त तीनों के तीनों, वैश्य कृतिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक विघटन, यानी कि उपयुक्त तीनों के तीनों हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है पर्यावरण प्रदूषण के कारण है। तो पर्यावरण के प्रदूषण के कारण है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण, वाहनों की बढ़ती जनसंख्या एवं शोर, वनों का कटाव एवं प्राकृतिक आपदा, यानी कि तीनों के तीनों, तो प्रयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जो है मानव, वनस्पति और जंतु तीनों के ऊपर पड़ता है, तो उपयुक्त सभी आंसर, उपयुक्त सभी पर। 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है वायुमंडल में हानिकारक तत्वों की मात्रा का बढ़ना कहलाता है। तो इनका जो है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायुमंडल में हानिकारक तत्वों का मात्रा जो बढ़ता है तो उसको वायु प्रदूषण बोला जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन में वायु प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो जो ये नियम लागू किया गया है 1981 में, 1981 में। 72 नंबर में है आतंकवाद की विशेषता नहीं है। तो आतंकवाद की है बुद्धि संगत व्यवहार जो है इसका आतंकवाद की व्यवस्था नहीं है। 73 नंबर कहता है आतंकवाद जो आतंक फैलाने के लिए हिंसा को एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो होगा राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवादी, जो सही आंसर हो जाएगा। 74 नंबर में आतंकवाद के उद्देश्य है। तो आतंकवाद का उद्देश्य जो है जन समर्थन प्राप्त करना, शासन की सैनिक शक्तियों को विघटित करना और आंतरिक स्थिति को तोड़ना। इनका यानी कि उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा इनमें से तीनों, 74 नंबर का। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन से आतंकवाद का मूलभूत तत्व है? देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हिंसा जो है इसका आतंकवाद का मूलभूत तत्व है। 76 नंबर क्वेश्चन है 2001 में विश्व की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना कहाँ घटी? 2001 में विश्व की सबसे बड़ी घटना जो है वो आपको न्यूयॉर्क में घटा हुआ है। 77 नंबर में कहता है
आतंकवाद का दुष्परिणाम है। आतंकवाद का जो दुष्परिणाम है अपराधी, हिंसा, पृथ्वीवाद, ये सभी के सभी, यानी कि उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 78 नंबर में भारत में आतंकवाद निरोधक अध्यादेश यानी कि पोटा किस वर्ष लागू किया गया? तो 2001 में यह पोटा लागू किया गया। 79 नंबर, भारत में किस आयु का बालक बाल श्रमिक के अंतर्गत आता है? यानी कि कौन से बालक जो है बाल श्रमिक यानी कि छोटा मजदूर के अंतर्गत आता है? तो 14 वर्ष की आयु से कम जितने भी बच्चे होते हैं 14 वर्ष से आयु की कम, वो सभी बाल मजदूर यानी बाल श्रम के अंतर्गत आता है। 80 में है बाल श्रम के कारण है। तो बाल श्रम के जो कारण है निर्धनता यानी कि गरीबी, जिसके पास पैसा न और शिक्षा यानी कि बिना पढ़े लिखे, पारिवारिक दशा यानी कि उसकी पारिवारिक स्थिति जो है सही नहीं है, यानी कि उपर्युक्त इसमें से तीनों के तीनों हो जाएगा, सभी आंसर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 81, सामाजिक समस्या की अवधारणा निम्न में से किससे संबंधित है? तो सामाजिक समस्या की अवधारणा उपर्युक्त तीनों हो जाएगा। जिससे समाज के अधिकांश लोग बुरा मानते हैं, जिससे समाज को खतरा है, जिसे दूर किए जाने की भावना हो, ये सभी के सभी। 82 नंबर, सामाजिक समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति किस भावना का होना जरूरी है? किस भावना का होना जरूरी है? तो इसमें व्यक्ति स्थिति सुधारी जा सकती है। स्थिति सुधार के लिए दृढ़ निश्चय होना है। लोगों में इस विश्वास का होना कि उसकी बुद्धि व प्रयासों से उन्नति हो सकती है, यानी कि इसमें सभी के सभी मान्य सही है। तो उपर्युक्त तीनों के तीनों हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिज। इसके बाद अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 83 नंबर में कहता है निम्न में गलत चुनाव करें। अब इसमें गलत चुनना है आपको 4 ऑप्शन में से। सामाजिक समस्या मानव व्यवहार से संबंधित है। सामाजिक समस्या को लोग खतरे के रूप में देखते हैं। सामाजिक समस्या एक सापेक्षिक अवधारणा नहीं है। सामाजिक समस्या सामाजिक मूल्यों का द्वारा परिभाषित होता है। तो इसका जो आंसर सही करेक्ट आंसर जो सही होगा वो सामाजिक समस्या एक सापेक्ष अवधारणा नहीं है, ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 84 नंबर, यौन संबंधित संतुलन के बिगड़ने पर विवाह का ढांचा ढहती है, हुई बालू पर टिका होता है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर क, एविस हैवलॉक जी का यह कथन है। इसके बाद 85 नंबर क्वेश्चन में कहता है चाहे कितनी भी गुणवती और साध्वी स्त्री क्यों न हो, तलाक के पश्चात वह 10 खिलाड़ियों के लिए खेल बन जाती है, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है आपका वो है जी.आर. मदन जी का, जी.आर. मदन जी। इसके बाद 86 नंबर, निम्न में से कौन तलाक का कारण नहीं है? तलाक का कारण जो है प्रेम पूर्ण भावना नहीं है। प्रेम पूर्ण भावना जो है तलाक का कारण नहीं है। तलाक जो है क्या है? वो पूर्ण रहा है आधुनिक समाज की विशेषता, आधुनिक समाज की व्यवस्था, तलाक जो है आधुनिक समाज की विशेषता है। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा अधिनियम तलाक की व्याख्या व मान्यता देता है? कौन सा अधिनियम? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये जो है तलाक की व्याख्या का मान्यता देता है। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 89 नंबर में कहता है हिंदू स्त्रियों को विवाह विच्छेद का अधिकार देने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो 1955 में। अगला है 90 नंबर, तलाक किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तलाक जो है सामाजिक समानता पर आधारित है। तलाक सिद्धांत पर तो सामाजिक असमानता। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के अनुसार किस वर्ष स्त्रियों को तलाक पूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ? तो इनका जो आंसर हो जाएगा 1939। अगला नंबर क्वेश्चन 92 नंबर है, जिसमें कहता है मुसलमानों में किसके अंतर्गत पति पत्नी आपसी सहमति के आधार पर तलाक लेते हैं? इनमें से किसी भी पक्ष को हर्जाना देने की नौबत नहीं आती है। तो ये जो है मुबारत अंतर्गत पति पत्नी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है जो 93 नंबर, ईसाई धर्म विवाह विच्छेदन की अनुमति प्रदान नहीं करता है। सत्य का जो है इसका अनुमति प्रदान नहीं करता है। किसने कहा किसी को नुकसान या चोट पहुंचाने की दृष्टि से उस पर जानबूझकर किया गया आघात ही हिंसा है, चाहे वास्तव में चोट न पहुंचाई गई हो? तो ये जो कथन है किसने कहा? ये कथन जो है एस्ट्रॉम्स जी का यह कथन है, एस्ट्रॉस।
जो ऑप्शन नंबर क ऑप्शन सही है, एस्ट्रोस। इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है घरेलू हिंसा का रूप नहीं है। तो घरेलू हिंसा का रूप नहीं है तो जो है पति पत्नी का रोमांस करना, पति पत्नी से रोमांस करना या पत्नी से रोमांस करना, यह घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 96 में स्त्रियों का अनुपात पुरुषों से कम होता है, किसका परिणाम है। तो यह जो है भ्रूण हत्या का ही परिणाम है, जो स्त्रियों की संख्या कम होती जा रही है पुरुषों के बदले। महिला सशक्तिकरण वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया। तो 2001 में। 98 नंबर घरेलू हिंसा का संबंध है। तो घरेलू हिंसा का जो संबंध है पारिवारिक तनाव से है। घर में हिंसा जो होता है वो पारिवारिक तनाव से होता है। नेक्स्ट नंबर है 99 नंबर घरेलू हिंसा का कारण नहीं है। तो घरेलू हिंसा का कारण जो है ग्रामीण समाज नहीं है। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर किस वर्ष नई दिल्ली में 4 विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना की गई। तो जो है 1994 में 4 विशेष महिला न्यायालयों की स्थापना किया गया 1994 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहता है 101 नंबर क्वेश्चन में घरेलू हिंसा के कारण है। तो घरेलू हिंसा का जो कारण है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था घरेलू हिंसा के कारण है। 102 में घरेलू हिंसा अभिशाप है, इसे दूर करना अनिवार्य है। जी हाँ, इसे बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसको दूर करना सही बात है। इसके बाद 103 नंबर में घरेलू हिंसा क्या है। तो घरेलू हिंसा जो है आपका एक घटना भी है, दशा भी है और समस्या भी है, यानी कि उपर्युक्त तीनों के तीनों आंसर सही करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वृद्धजनों की समस्या है। तो निम्न में से वृद्धजनों की समस्या अपेक्षा की समस्या, अकेलेपन की समस्या, मानसिक असुरक्षा की समस्या, तीनों के तीनों इसका आंसर हो जाएगा। 105 में इनमें से कौन वृद्धजनों की समस्या के कारण नहीं है। तो अपनापन। इसके बाद 106 नंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सर्वप्रथम बुजुर्गों की समस्याओं के निदान के प्रति एक घोषणा पत्र जारी किया। तो ऑप्शन नंबर ख 1948। 107 में निम्न में से किसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्ध लोगों को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तो इसका आंसर 1999 जो ग में सही है। 108 नंबर भारतीय रेलवे द्वारा कितने वर्ष के बाद वृद्धों को रेलवे के किराए 1/4% की छूट दी जाती है। तो 60 वर्ष के बाद, 60 वर्ष से ऊपर। 109 में निर्धनता की अवधारणा का संबंध सापेक्ष रूप से संबंधित रहने के तथ्य से यह कथन किसका है। तो यह कथन जो है योगेश अटल जी का है, योगेश अटल जी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको 110 नंबर है। इसमें कहता है किसने निर्धनता का प्रधान कारण खानन की तुलना में जनसंख्याओं की वृद्धि बताया। तो माल्थस जो है इसका समस्याओं का बताया। नेक्स्ट नंबर 111 है किसने पूंजीवादी तथा जनता का शोषण को निर्धनता का कारण बताया। तो ऑप्शन नंबर क कार्ल मार्क्स। 112 में एकाधिकार की निर्धनता का कारण है, किसने कहा। तो हेनरी जॉर्ज ने कहा है एकाधिकार निर्धनता का कारण है, हेनरी जॉर्ज। 113 नंबर में है गलत कथन का चुनाव करना है। तो इसका जो है निर्धनता समाज के लिए खतरा नहीं है। निर्धनता समाज के लिए खतरनाक नहीं है, जो कि ये गलत है, यानी कि ये सही हो जाएगा। 114 नंबर में है भारत में निर्धनता दूर करने के संदर्भ में राष्ट्रीयकरण की नीति किस वर्ष लागू की गई। तो ये जो नीति है वो 1969 ईस्वी में लागू किया गया, 1969 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निर्धनता निवारण हेतु 20 सूत्री कार्यक्रम किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। तो 1975। 116 नंबर 1971 में गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। 1971 में गरीबी हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी जी ने दिए थे, यानी कि दी थी। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवकों को तकनीकी ज्ञान देना है। तो इसका हो जाएगा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण। 118 में निर्धनता निवारण में व्यक्तियों, सरकार, स्वयंसेवक संस्थाओं, पूंजीपतियों व उद्योगपति आदि के संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सही है, यह कथन बिल्कुल सही है।
इसके बाद 119 में है, रोजगारी उन व्यक्तियों के निष्क्रियता के रूप में परिभाषित की जा सकती है जो कार्य करने के योग्य एवं इच्छुक है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपको फ्लोरेंस जी का है, फ्लोरेंस। नेक्स्ट नंबर में है, सही का चुनाव करना है। इसमें 120 नंबर में सही का चुनाव करना है। कहता है रोजगारी सार्वभौमिक घटना नहीं है, रोजगारी एक समस्या है। बेरोजगारी के परिणाम घातक नहीं होते हैं। तीनों गलत है, यानी कि इसमें से जो आपका आंसर नंबर वो ख आंसर करेक्ट है। बेरोजगारी एक समस्या है, वास्तव में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है। 121 नंबर क्वेश्चन में कहता है, व्यापार में तेजी मंदी उतार चढ़ाव उत्पन्न बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो चक्रीय बेरोजगारी, जो ऑप्शन नंबर ग सही है। 122 नंबर क्वेश्चन में, जब व्यक्ति प्रचलित वास्तविक मजदूरों से कम मजदूरी कम काम करने लगता है तो कौन सी बेरोजगारी कहलाता है? तो अर्ध बेरोजगारी। 123 नंबर में कहता है, बेरोजगारी के कारण नहीं है। तो बेरोजगारी के कारण जो है गतिशीलता जो है बेरोजगारी के कारण नहीं है। 124 नंबर में, किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बेकारी हटाओ का नारा दिया? तो बेकारी हटाओ का नारा जो है 1988 में दिया गया। 125 नंबर क्वेश्चन में कहता है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो यह योजना जो है 1993 ईस्वी में प्रारंभ किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों को टोटल 1 से लेकर के 125 नंबर तक का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया गया है। आप लोग इस वीडियो को बार बार देख करके रिवाइज कर सकते हैं। और आपने 1 से लेकर के क्वेश्चन 1 से लेकर के 60 तक का उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो के आप वहां से जाकर के देख लीजिए, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करके। और ये इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बोल दीजिए से आपका जो है सोशियोलॉजी पेपर का जो है क्लास शुरू है, आप जा कर के कर ले, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी बहुत ही कम समय बचा है, ताकि तैयारी जल्दी से हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकें। तब तक लेता ही, आपका कोई भी कमेंट हो, बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर करें और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट ज़रूर करें। तब तक लेता ही, जय हिंद जय भारत।